गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। सिविल टेक सोल्यूशन में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं बिहार के लिए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है। जो लॉन्च किया है आपके सामने है, क्या क्या चीजें हैं मैं एक बार इसकी जानकारी देता हूं और कैसे क्लासेस चलेंगे, क्या होंगे, सब बताने की कोशिश करता हूं। और कैसे क्लास होंगे, आज पढ़ाएंगे हम, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, देखिएगा जरा। देखिएगा, चाणक्य बैच से ही लॉन्च किया गया है। बैच का नाम है चाणक्य, बिहार वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। और देखिएगा कौन कौन से फैकल्टी में कौन कौन से लोग हैं, आप चेहरे एक बार देख सकते हैं। सनी सर, शिखर सर, मैं, ठीक। कौन कौन से लोग पढ़ाएंगे और न्यू सिलेबस पर, ये बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस 2025-26 के लिए, ठीक है। आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। देखिएगा आगे, ये स्पेशली क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए स्पेशली है, और बाकी भी बिहार के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो ये स्पेशली किसके लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर। अगला देखिएगा जरा, उस क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। बैच को कैसे परचेज करना है, जाना कैसे है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाकर के आप सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। बनाने के बाद अगर आएंगे पेड कोर्स पर, किस पे आएंगे, आप पेड कोर्स पे आएंगे, ठीक है। यहां पे दिख रहा होगा आपको पेड कोर्स, इस कोर्स पे आएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। ये इंटरफेस में आपको यहां पे दिखेगा SBTE बिहार, ऐसा दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, ऐसा कुछ खुल के इंटरफेस आएगा। वहां पे आपको दिखेगा एक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। आपको ऐसा स्पेशली सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। तो अदर ब्रांच वाले भी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, सेम यही मैथमेटिक्स है, ठीक है। लेकिन जो उनके कह सकते हैं कि ट्रेड के सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, स्पेशली इन चीजों के लिए चल रहा है। तो आपको क्या करना है, वहां से आना है। ये जो कोर्स चल रहा है 999 में चल रहा है, यहां पे अभी दिख रहा है 799, देख लीजिएगा। ऑफर में कम या ज्यादा होता रहता है, ठीक है। आपको करना क्या है, उस समय पहुंचना है, किस समय, अभी जस्ट पहुंचना है, वहां पे देखना है कि ऑफर में क्या है। तो देखिएगा, पहुंचेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। ऐसा मिलने के बाद वो जो कोर्स है वहां पे देखेंगे, कोर्स में कूपन कोड क्या है आपको दिखेगा। कूपन कोड अप्लाई करेंगे और आपका प्राइस डाउन हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। और अपना कोर्स परचेज करके चीजें करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें नया क्या है। नया देखिएगा जरा, आपकी नया होने का एकमात्र ये मतलब है कि जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी न्यू सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए जाएंगे, और अनुभवी टीचर पढ़ाएंगे पहली बात तो, और आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा इसके माध्यम से, ठीक है। नया, और बाकी जो आपके पेपर या ऐसी चीजों से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं उसमें पूर्ण रूप से आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। चलिए, ऐसे कुछ ऑफर्स थे और जो आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखिएगा सिलेबस। सिलेबस आप लोगों को मैंने बताया कि न्यू सिलेबस पे 2025-26 के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक। अब आते हैं, ये देखिएगा जो कह सकते हैं हम लोग फॉर ऑल ब्रांचेज, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, आपको दिख रहा है। इनके लिए तो स्पेशली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स जो है सभी ब्रांच में कॉमन है। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए सभी ब्रांच वाले पढ़ सकते हैं, मेरा। आइए, और आप लोग एक काम और करिएगा कि ये जो बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा,
चैनल है, इसको आप जाइए जल्दी सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके वहां जुड़ जाइए, ताकि कोई भी सूचना हो या कह सकते हैं कि कोई भी कोर्सेस लॉन्चेस हो या कह सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल जो भी चीजें होंगे यहां आपको सूचना मिलेंगे, सारी चीजें यहां डाली जाएंगी। आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि वहां पे ज्वाइन करने के बाद आपको अपडेट टू अपडेट सूचनाएं तुरंत मिलेंगी, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, ताकि जल्दी से आप जुड़ पाए और क्लासेस आपके चल पाए या आपको सूचनाएं पहले मिल पाए, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, अब हम शुरू करेंगे अपने कोर्स को। क्या मैथमेटिक्स क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। शुरू करें? आप लोग तैयार हैं? क्या तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा जरा, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक स्क्वायर, कह सकते हैं आयताकार, क्या कह सकते हैं? आयताकार या रेक्टेंगल कह सकते हैं, या वर्गाकार, वर्ग, वर्गाकार, या कह सकते हैं इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल। एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर इसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? ऐसे कुछ हो, ठीक। कहने का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है उसे स्क्वायर कहते हैं, और जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर न हो उसे रेक्टेंगल कहते हैं। ऐसा एक अरेंजमेंट होगा, क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। उस अरेंजमेंट में एलिमेंटों को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एलिमेंट, अवयवों को रखा जाता है। एक बार मैं बता दूं बिहार वालों के लिए, बिहार में मैक्सिमम आपके इंग्लिश में ही कोर्सेस हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ पढ़ा सकूं, यानी दोनों भाषाओं में आपको मैं बता सकूं, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट यानी कह सकते हैं जिसमें एलिमेंटों को, चाहे वो एलिमेंट रियल हो चाहे नॉन रियल हो, या कह दे इमेजिनरी हो, वास्तविक हो चाहे काल्पनिक, इसमें रखने को ही क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब देखिएगा मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा मैट्रिक्स जो है, यहां मैंने डेफिनेशन दे रखा है कि ए सेट ऑफ m इंटू एन, यानी m गुणे n नंबर ऑफ रियल अथवा इमेजिनरी, वास्तविक तथा काल्पनिक, अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। इसके क्या कहने का मतलब, सिंपल बात सुनिएगा, कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें एलिमेंटों को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एलिमेंटों को रखा जाता है किसके रूप में? रो अथवा कॉलम। अब देखिएगा रो क्या होता है, अगर हम क्षैतिज लाइन को ऐसी ऐसे लाइन को देखें तो इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलते हैं? रो, ठीक है, इसको बोलते हैं रो, ठीक। क्या बोलते हैं? रो। अब देखिएगा जरा, इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं पंक्ति हिंदी में। अच्छा, जो ऐसे ऐसे है, ऐसे यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉलम। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। तो देखिएगा, और यहां जो ऐसे हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एलिमेंट, यानी अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। और देखिएगा
मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस जैसे ए बी सी डी ऐसे मैट्रिक्स को, और उनके एलिमेंटों को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? ये क्या है? रो है। ये सब क्या है? कॉलम है। क्या है? कॉलम। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब क्या होता है कि अगर हम देखें कि कितने रो हैं, 1 2 3 4 ऐसे m रो हैं, तो यहां पे लिखना यानी m पहले रो को लिखा जाता है 1 2 3 4 ऐसे m रो। देखिए 1 2 डॉट 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 आई डॉट 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 m, तो ये कितने रो हैं? m रो हैं। अब ऐसे गिनिए 1 2 3 ऐसे डॉट 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 ऐसे, तो देखिएगा कितने रो कॉलम है? n कॉलम है। कितने हैं? n कॉलम। ये दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसे क्या बोलते हैं? m क्रॉस n या m इंटू n। ये बताने की कोशिश क्या करता है? ये बताता है कितने, यानी पहले वाले स्थान पे जो है वो नंबर ऑफ रो को बताता है, कितने रो हैं, और दूसरा ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम हैं। ठीक है, समझ में आया? हम लोग आगे चलें, जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग आगे चलें। देखिएगा जरा, देखिए हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा कि मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कैपिटल लेटर से, कोई जरूरी नहीं है ऐसे, कैपिटल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल में रखा जाता है। उसके एलिमेंट, ये अगर कोई एलिमेंट है तो पहले उस एलिमेंट के रो को बताता है, यानी 1 अगर रखें तो पहले वाले रो, और 1 रखें तो पहले वाले कॉलम। उसी प्रकार से 1 रखें तो पहले वाले रो, और ये दूसरे वाले कॉलम, ये पहले वाले रो तीसरे वाले कॉलम, ऐसे दूसरा वाला रो, देखिए पहला दूसरा रो और पहला कॉलम। इसी प्रकार से दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसलिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? अच्छा, अब देखिए किसी एलिमेंट ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आई जे है क्या? इस एलिमेंट को आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को। ये क्या है? ये मैट्रिक्स को बता रहा है। किसको बता रहा है? अब यू को बता रहा है। अब देखिएगा आई क्या बताता है? आई इक्वल टू रो बताता है, यानी ये किस रो में होगा। जे इक्वल टू क्या बताता है? ये कॉलम। क्या बताता है? कॉलम। अगर ऐसा कुछ लिखा गया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आईथ रो में और जेथ कॉलम में। तो कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट, यानी माने मैट्रिक्स ए का एलिमेंट अगर लिख दें ऐसे करके 2 1 ऐसा करके लिख दें, तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है दूसरे रो पहले कॉलम, दूसरे रो पहले कॉलम। तो इस वाली चीज को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। पहला रो दूसरा रो और पहला कॉलम, क्या यही वाला है क्या? अगर आप लोग ध्यान दें, क्या यही वाला एलिमेंट है क्या? क्या यही वाला एलिमेंट है क्या? देखिएगा जरा, क्या यही वाला एलिमेंट है? समझ में आया?
इसी प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स ए का हम ऐसे लिख दें 3 2, ऐसा लिख दें, तो यहां से क्या पता I = 3, J = 2, ऐसा कुछ है, J = 2 ऐसा। तो इससे पता चला कि तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो देखिए तीसरा रो पहला दूसरा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, पहला दूसरा दूसरा कॉलम, क्या यही है? समझ में आया? अब इसको क्या कह सकते हैं, जो AIJ है ये क्या बताता है? ये किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बताता है। एड्रेस को क्या कह सकते हैं? पता कह सकते हैं कि वो कहां का एलिमेंट है, कह सकते हैं पता कि वो कहां का एलिमेंट है। समझ गए? अच्छा, अगर इतनी बात समझ गए तो आगे चलें। देखिएगा जरा, अब आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला आता है रो मैट्रिक्स। ये क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रो, एक ही रो। क्या ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी जिसमें एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिएगा, कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं ए, इसमें सिर्फ रो की बात करते हैं। देखिएगा जैसे A B C D E, ऐसा करके कुछ है, तो ऐसा करके कुछ है, तो इसमें हम देखें एक रो है क्या? देखो पहला रो, पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 कॉलम। तो ये इसका ऑर्डर हो गया क्या? ये क्या बता रहा है? सिर्फ इसमें एक रो है और उसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 5। इसी प्रकार से अदर एग्जांपल देखते हैं, बी को एग्जांपल, ऐसे ABC ऐसा कुछ हो, तो देखने में क्या पता पहले कितने रो हैं? एक रो है। कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है, तो यही इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। तो देखना जरा, एक ही रो है इसलिए इसे रो मैट्रिक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रो मैट्रिक्स। अगला एग्जांपल देखते हैं, कोई सी मैट्रिक्स हो ऐसे करके 1 2 3 5 ऐसे करके हो, तो पहले रो को काउंट करिए, कितने रो हैं? रो, एक रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। कुल कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 क्रॉस 4 हो गया। कितना हो गया? 1 क्रॉस 4। चले, अगला आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, क्या हो? कॉलम एक हो, रो लेकिन कितना भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम एक ही हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल के रूप में A = कॉलम, देखिएगा रो कितना भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक ही होंगे, जैसे 2 5 2 5 3। अब देखिएगा इसके ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या होता है? पहले रो को काउंट करते हैं, 1 2 3 रो। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है, तो देखिए एक ही कॉलम है, तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 1 होगा। कोई ऐसे बी मैट्रिक्स हो, बी मैट्रिक्स हो ABCD ऐसा हो जाए, ठीक, इसको ऑर्डर लिखिए 1 2 3 4 क्रॉस 1, यानी कॉलम कितने? 1। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4 क्रॉस 1। ऐसे ही कोई एग्जांपल तीसरा देखिएगा, PQR ऐसा है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। लेकिन कोई डी मैट्रिक्स ऐसा हो जाए, ए मात्र ऐसा लिखा हो, तो इसमें देखिए रो कितने हैं? एक। कॉलम कितने हैं? एक। तो ये भी एक क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों होता है, क्योंकि देखिए रो की संख्या एक, कॉलम की संख्या एक, इस वजह से ये रो और कॉलम मैट्रिक्स दोनों होता है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 1। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो अगला चलते हैं। देखिएगा
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिएगा जरा, A इक्वल टू ऐसा कुछ लिखते हैं, देखिएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर ऐसा है तो जरा इसका हम लोग ऑर्डर देखते हैं, कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो इसके रो और कॉलम बराबर है, m और n बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर है तो आप लोग देखे थे कि अगर कोई स्क्वायर होता है ऐसे करके, उसके सभी साइड बराबर होते हैं, तो इसमें एक कहानी होती है, क्या होती है, यहां से यहां खींचे तो ये डायगोनल कहलाएगा, यहां से यहां खींचे तो डायगोनल कहलाएगा, यानी विकर्ण कहलाएगा। अगर वो स्क्वायर है तो उसके 2 विकर्ण होंगे, क्या होंगे, 2 विकर्ण होंगे। तो अगर 2 विकर्ण होंगे तो ध्यान से सुनना, तो इस विकर्ण के, देखिएगा जरा, इस विकर्ण के ऊपर या नीचे बात करें तो ऊपर, विकर्ण के ऊपर कुछ बातें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, जरा देखिएगा जरा, ऊपर इस विकर्ण के ऊपर कुछ ऐसा बन रहा है, एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। इस विकर्ण के नीचे कुछ बन रहा है, देखिएगा जरा, दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलिए, इस विकर्ण के नीचे चलिए, इस विकर्ण के नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, इस विकर्ण के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में ये एलिमेंट क्या हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाले में अगर एलिमेंट 0 ना हो और नीचे के एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कोई एग्जांपल में ए लिख रहे, देखिएगा जरा ध्यान से, अगर ए बी सी, इधर पी क्यू आर ऐसे हो जाए, ठीक है, यहां हो जाए 0 0 0, ठीक है। तो देखने पे क्या पता चला, देखने पे पता चला कि यहां पे जो है, यहां पे ये ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी ऊपर के एलिमेंट 0 नहीं है। इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, और नीचे का देखिए 0 है, क्या है, 0 है, तो इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जरा देखिएगा, जब भी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, b इक्वल टू ऐसा हो जाए, देखिएगा 2507 ऐसा कुछ है। इसमें भी देखें, इस डायगोनल के ऊपर, डायगोनल, इस डायगोनल के ऊपर एक ही एलिमेंट है, फिर भी देखिएगा इसको क्या ऐसे बना सकते हैं, ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक कहानी होगी, क्या होगी, इन, देखिएगा, इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखें जरा, अगर हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था, कि अगर कोई है ए आई जे है, तो आई क्या बताता है, रो को बताता है,
जे किस बात को बताता है, कॉलम को बताता है। तो देखिएगा इसमें आई की वैल्यू कम है क्या, देखिए आई जे आई जे आई जे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे में क्या कहानी होगी, में क्या कहानी होगी, आई क्या कहानी होगी, आई लेस देन जे, यानी आई जे से छोटा होगा। क्या होगा, आई जे से छोटा होगा। देखिए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3। ठीक है, तो क्या आई छोटा है जे से, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आई जे से छोटा होता है। अगला आते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे अपर था उसी प्रकार से लोअर की भी बात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा जरा ध्यान से, कोई मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। तो देखिएगा डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे की बात करेंगे हम लोग। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर डायगोनल के ऊपर कुछ ऐसा बन रहा है जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन उसके नीचे भी कुछ बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो देखिएगा नीचे की बात करेंगे, मान लेते हैं सपोज दैट कोई मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, 1 2 1 0 0 3 3 5 0 1 7 2 ऐसा करके हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो नीचे की साइड में जो ट्रायंगल बन रहा है ये नॉन जीरो है क्या, एलिमेंट, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी जीरो नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देख दूसरी बात, जैसे वहां देखे थे, ध्यान से समझने वाली बात, इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक बात ध्यान देंगे, देखिएगा आई जे आई जे आई जे ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ए आई जे इसमें किसी भी एलिमेंट के लिए क्या आई बड़ा है जे से, तो कह सकते हैं आई इज ग्रेटर देन जे। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, यानी आई बड़ा है जे से। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, चले नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिएगा A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए रो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो इसमें कुछ कहानी होंगे, कहानी होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें एक डायगोनल होगा, क्या होगा, डायगोनल होगा, इसको बोलते हैं लीडिंग, लीडिंग डायगोनल। और इसको क्या बोलते हैं, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। लेकिन
इसके अलावा भी तो डायगोनल है, इसके अलावा भी तो डायगोनल है। ये अगर आप ध्यान दें तो ये भी डायगोनल है। इसको जनरली कुछ नाम नहीं दिया गया है, डायगोनल। इसका जैसे यहां लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, लेकिन इसको सिर्फ डायगोनल यानी विकर्ण बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? विकर्ण बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें चीजें होती हैं, देखिएगा क्या होती हैं। इस डायगोनल की जो हमारा मुख्य विकर्ण है, लीडिंग डायगोनल है, इसकी एक कहानी होती है। देखिएगा जरा, जो लीडिंग डायगोनल इन लीडिंग डायगोनल ए आई जे में क्या कहानी होती है? जो आई जो है ना जे के बराबर होता है। लीडिंग डायगोनल इन लीडिंग डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल में आई और जे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखें क्या, देखिए 1 1 2 2 3 3 ये लीडिंग डायगोनल है। इसमें आपस में विकर्ण के सभी एलिमेंट के आई और जे दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लीडिंग डायगोनल है क्या है? ये लीडिंग डायगोनल है, आगे चल के बहुत काम करेंगे, इसको अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, यही बहुत सारा काम करेंगे, प्रॉपर्टी बनाने का काम करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, आते हैं विकर्ण। अभी देखिएगा, पहले ही बता चुका हूं विकर्ण किसे कहते हैं। देखिएगा, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, थोड़ा जल्दी से बताते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा। ठीक है, ऐसा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल। अब देखिएगा, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके कहने का क्या, हमें ये डायगोनल दिख रहा है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एग्जांपल देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में वो होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? डायगोनल के एलिमेंट कुछ न कुछ होते हैं, लेकिन बाकी सभी, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो लोअर ट्रायंगुलर में, ये दोनों में सभी एलिमेंट आपस में क्या होते हैं? सभी एलिमेंट बराबर होते हैं और जीरो होते हैं। क्या होते हैं? ये जीरो होते हैं। तो एग्जांपल के रूप में देखें हम, a इक्वल टू ऐसे करके 1 0 0 0 2 0 0 0 5 ऐसे करके। तो देखा जाए यहां पे क्या पता चला कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं नॉन जीरो हैं। क्या ये डायगोनल, इसलिए इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिएगा, इन डायगोनल मैट्रिक्स, इन डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? जो ए आई जे हैं, ये आई जे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आई जे हैं वो के बराबर होंगे, किसी न किसी के या अदर के बराबर होंगे। अब या कह सकते हैं ए आई जे नॉन जीरो, नॉन जीरो यानी नॉन जीरो होंगे, कुछ भी हो सकते हैं जब जब आई नॉट आई इक्वल टू जे होगा, आई इक्वल टू जे होगा, यानी आई और जे जब आपस में बराबर हो जाएं तो उनके एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। एंड यहां लिख दें, एंड ए आई जे जीरो होगा व्हेन जब आई नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे के बराबर न हो तो जीरो होगा। तो इसको समझने की कोशिश करिएंगे। देखिएगा जरा, यहां A11 A22 A33 देखिएगा जरा, A11 A22 A33 ऐसा देखें तो इसमें आई जे दोनों क्या है? बराबर हैं, तो नॉन जीरो हैं, ये जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, अगर
ए आई जे 0 हो जाएगा जब आई और जे आपस में बराबर ना हो। तो देखिए यहाँ 2 1 3 1, यहाँ 3 2, ये बराबर तो नहीं है, तो यानी ये 0 होंगे, ये भी 0 होंगे। क्या ऐसी कुछ कहानी दिख रहा है? ऐसी कुछ कहानी दिख रहा है। इसका मतलब दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम कि जो डायगोनल, यानी कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, विकर्ण आव्यूह होते हैं, उसके विकर्ण में कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे, उसको छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आते हैं आगे, कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें उसके डायगोनल के एलिमेंट बराबर होते हैं लेकिन 0 और 1 नहीं होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं लेकिन 0 और 1 नहीं होते हैं। देखिएगा जरा, देखिएगा कोई मैट्रिक्स ए ले लें, ए ले लें, ऐसा कुछ ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से, क्या है? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं और बराबर हैं। क्या है? नॉन जीरो हैं। तो हम कह सकते हैं इन स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह में ए आई जे किसी ए के बराबर, यानी कह सकते हैं के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? के बराबर। या ऐसे हम लोग इसको अगर हम के बना दें, देखिएगा तो थोड़ा सा फील आएगा आपको। इसको के बना देते हैं। क्या बना देते हैं? के बना देते हैं। देखिएगा, इसको के बना दें, के, तब थोड़ा ज्यादा फील आएगा। तो देखिएगा ए आई जे के बराबर होगा व्हेन आई इक्वल टू जे हो, जब आई और जे आई जे के बराबर होगा। एंड ए आई जे 0 के बराबर होगा। किसके बराबर? 0 के बराबर होगा व्हेन, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। आई जे के बराबर ना हो तो बाकी सब एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। अब मैं फिर से बताना चाहता हूं कि जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं डायगोनल के एलिमेंट बराबर होते हैं, 1 और 0 को छोड़ करके, बाकी कुछ भी हो सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 0 0 5, और ये बराबर होते हैं तो यहां 2 रहना जरूरी है। तो क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, इसके लीडिंग डायगोनल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, चलें नेक्स्ट हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यानी इकाई सदिश। क्या बोला जाता है? इकाई सदिश कह रहे हैं, इकाई आव्यूह। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, इसमें जो कोई मैट्रिक्स ए होता है, ए आई, क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? ये जो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, क्या हो? 1 हो। डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? 1 हो। क्या दिख रहा है? 1। डायगोनल के एलिमेंट क्या है? 1 हो। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल टू 1 होगा, यानी ए आई जे 1 होगा जब व्हेन
आई इक्वल टू जे हो जाए। ठीक, अब देखना ए आई जे 0 होगा व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिनके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। चलें, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, यानी एवरी डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी, या कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेक्स डायगोनल एलिमेंट। लेकिन डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकता, क्योंकि आइडेंटिटी की पहचान है ये सब एक होने चाहिए। डायगोनल की पहचान है डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब स्केलर मैट्रिक्स में देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स में सभी आपस में बराबर होते हैं 0 और 1 को छोड़ करके। बात समझ में आया? चले नेक्स्ट चले। अब देखिएगा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। इसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं या O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके जैसे 0 0 0 0। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट O इक्वल टू या 0 इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ऐसा इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। ठीक, ऐसे ही O इक्वल टू, देखिएगा O इक्वल टू, इसको कह सकते हैं 1 2 3 5 7, सॉरी 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 2 रो, कितने कॉलम? 1 2 3 4 कॉलम। अब मैं एक बात बता दूं, जो जीरो मैट्रिक्स होता है, जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे जीरो मैट्रिक्स के लिए ऐसे लिख दें 0 0 0 0 0 0, ऐसा करके कुछ। तो देखिए रो कितने हैं? 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यानी जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट आपस में क्या हो, यानी सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। चलें, समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं? सिंपल बात, कहते हैं दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर बराबर हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। क्या हो? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव की समानता। अब देखिएगा दो बराबर कब हो सकते हैं? मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए ले लें, ठीक है, इसको ले लें ए बी सी डी। कोई मैट्रिक्स बी ले लें, यहां पे पी क्यू आर एस, ऐसा ले लें। क्या ले लें? पी क्यू आर एस एक मैट्रिक्स ले लें। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? तभी हो सकते हैं अगर हम कह दें कि बराबर हैं, ए बराबर बी हैं। तो इनकी पहली बात तो ऑर्डर बराबर होने चाहिए। इसका ऑर्डर देखें 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो पहला शर्त क्या है? ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। दूसरा शर्त, उनके करस्पॉन्डिंग या कह सकते हैं उनके एलिमेंट आपस में बराबर हों। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का क्या मतलब है? जरा हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर कह दें ए बराबर बी है, तो यहां से देखिएगा ए क्या है? ए बी सी डी है। ये किसके बराबर है? पी क्यू आर एस के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग कहने का क्या मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर,
ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर, ऐसा। यानी कह सकते हैं यहां से कि A बराबर P, B बराबर Q, C बराबर R और D बराबर S। अगर ऐसा कुछ है तो दोनों कह सकते हैं आव्यूह यानी मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। इतने शर्त को फॉलो करेगा तभी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकते हैं। चलिएगा जरा नेक्स्ट। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स या कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का सम ही क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। या देखिएगा जरा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए या कह सकते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, अगर ऐसा है कोई मैट्रिक्स, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इसे ट्रेस को टी आर ए ऑफ ए लिखते हैं, यानी ट्रेस ऑफ ए, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, इसके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनका सम होता है, यानी योगफल होता है। कौन कौन है, ए क्यू जेड। तो इसको कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस क्यू प्लस जेड ही क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेस। तो देखिएगा जरा, कोई मैट्रिक्स बी है, देखिएगा कोई मैट्रिक्स बी है ऐसे करके 2 5 3 4 1 7 2 9 3 ऐसा करके कुछ है, ठीक है। हम कहते हैं कि इसका ट्रेस बता दीजिए, तो टी आर ए ऑफ बी यानी ट्रेस ऑफ बी, इसको शॉर्ट फॉर्म में टी आर ए लिखते हैं, ट्रेस ऑफ बी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डायगोनल होंगे उनका सम, डायगोनल एलिमेंट का सम, डायगोनल यही है, कितना है 2 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इसका ट्रेस कितना हो जाएगा 6। पता चल गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उनके डायगोनल एलिमेंट का सम ही क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। चलिएगा जरा अगला, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस। ट्रेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रेस का, अगर कोई, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, क्या है, मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा करके है, ठीक। अब हम कह रहा है कि हम उसका ट्रेस निकाल के ए का मल्टीप्लाई कर दें, या ए का इसमें सॉरी इसका ट्रेस निकालें, किसका, पहले हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद ट्रेस निकालें, या ट्रेस निकाल कर लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों बातें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा। अब हम लोग पहले क्या निकालेंगे, लैम्डा ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा ए, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से, होता क्या है ये भी साथ में सीखिएगा कि किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई करें तो यहां भी लेमडा आएगा। इस लेमडा की मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ होती है। क्या होती है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ होती है। तो देखिएगा यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी, लेमडा ई, लेमडा एफ, लेमडा जी, लेमडा एच, लेमडा आई, ऐसा कह सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में सुनिएगा, अगर हम लोग लेमडा से सभी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सभी में से कॉमन भी तो ले सकते हैं, सभी में से कॉमन भी तो ले सकते हैं,
ठीक, अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे तरीके से तो कॉमन भी ले सकते हैं, आगे कॉमन लेने के लिए भी आएगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर यानी किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा हो जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। सारणी में पढ़ेंगे सारणी वाली कहानी, ठीक है। देखिएगा इसका ट्रेस निकालते हैं। इसका देखिए ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका सम, यही है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस आई, यही है। अच्छा अब हम लोग क्या कर देते हैं, अब इसमें हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां लेमडा ट्रेस ऑफ ए ऐसा करके हो, तो यहां भी लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस आई। तो ये हमें प्राप्त क्या हो गया, लेमडा ए प्लस लेमडा ई प्लस लेमडा आई, ऐसा प्राप्त हुआ हमें ये। अच्छा इधर का भी हम लोग निकालते हैं, ट्रेस ऑफ लेमडा ए निकालें तो इसके भी जो डायगोनल के एलिमेंट का सम हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट यही है क्या, यही है क्या डायगोनल एलिमेंट, उसका सम निकालते हैं। सम क्या हो जाएगा, लेमडा ए प्लस लेमडा ई प्लस लेमडा आई। क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्या दोनों बराबर हो गए, क्या ये पहली वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई, क्या पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो इसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉपर्टी में डायरेक्ट बार बार ऐसे नहीं करेंगे, जब भी ऐसा दिखेगा तो हम ऐसा लिख देंगे, ऐसा दिखेगा तो ऐसा। क्या ये वाली बात फील कर पाएंगे, क्वेश्चन में फील कर पाएंगे, चलें समझ गए, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का सम कर लिया जाए फिर उसका ट्रेस निकाला जाए, या ट्रेस निकाल करके तब सम किया जाए तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिएगा जरा, कोई मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, देखिएगा ए बी पी क्यू ऐसा, कोई मैट्रिक्स बी ले लें, एक्स वाई आर एस ऐसे ले लें, ठीक है, ऐसा ले लें। तो देखिएगा जरा, हम दोनों को पहले जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें। अब यहां देखिएगा, यहां जोड़ने की कहानी थोड़ी सीखेंगे, आगे जोड़ने की कहानी अच्छे से सीखेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर हम a प्लस बी निकालें तो a प्लस बी यानी ए बी पी क्यू, इसी प्रकार से प्लस एक्स वाई आर एस ऐसा है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देखिए पहले वाले एलिमेंट का पहले वाले एलिमेंट में जोड़ेंगे तो a प्लस एक्स, ठीक, दूसरे वाले का दूसरे में b प्लस वाई, इसी प्रकार से p प्लस r, इसी प्रकार से q प्लस s, ठीक, ये हमने ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ दिया, ठीक। अच्छा अब उसका निकाल लेते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकाल दो। तो इसका मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट का सम ही क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। तो क्या कह सकते हैं इसको, ए प्लस एक्स प्लस क्यू प्लस एस, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले हम ट्रेस निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, ट्रेस ऑफ ए, यहां से ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू, क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू, ठीक, प्लस देखिएगा ट्रेस ऑफ बी निकालते हैं, बी का ट्रेस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एस, ऐसा हो जाएगा। तो निकाल दो जरा, ट्रेस ऑफ ए
ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस यस। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में बराबर होंगी। क्या ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में बराबर होंगी? समझ गए? बहुत अच्छे। चलें नेक्स्ट, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करना नहीं सीखे हैं, आगे हम लोग सीखेंगे चीजें, बस यहां थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको। तो देखिएगा जरा हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिएगा अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है ए बी सी डी ऐसा, और कोई मैट्रिक्स बी है एक्स वाई जेड पी ऐसे करके है, ठीक। अब हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कर दें तब ट्रेस निकालें, तो ए बी का मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा जरा अब देखिएगा ए बी का मल्टीप्लाई करें तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी, अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका होता क्या है? आगे मल्टीप्लाई करना अच्छे ढंग से सीखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां छोटी सी बात, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम लोग सीख लेते हैं। आगे पूरी कहानी है, अभी तो कुछ टाइप्स पढ़ा रहे हैं, आगे ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसका सम यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, गुणा सब पढ़ेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन सब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं ये भी। तो देखिएगा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, आगे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे वो आएगा आपको। तो देखिएगा होता क्या है, होता क्या है, इस रो का एक बार इस कॉलम में करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां लिखते हैं, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे, इसका इन दोनों के साथ हो गया, फिर इसका फिर इसके साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे, और इसी का फिर इसके साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई कहां कहां लिखेंगे? तो देखिएगा लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिएगा ए का यक्स के साथ करेंगे तो ए यक्स, और क्या करेंगे प्लस करके लिखेंगे, क्या करके प्लस, और बी का जेड के साथ करेंगे, देखिए इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बी जेड, बी जेड, ये कलर अच्छा नहीं है, देखिएगा जरा ए एक्स प्लस बी जेड, बात समझ में आया? अब देखिएगा जरा, इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ करेंगे तो ए वाई प्लस बीपी, बीपी हो गया। अच्छा इसका इसके साथ यानी यक्स के साथ सी यक्स प्लस डी जेड, डी जेड सी वाई प्लस डीपी, समझ में आया? यानी इसका एक बार इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ करके लिख देंगे। अच्छा इसका ट्रेस निकालिएगा, ट्रेस ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी जेड प्लस सी वाई प्लस डीपी, यही हो जाएगा। अच्छा एक बार बी ए निकालिए, क्या निकालिए बी ए, तो बी ए निकालने की कोशिश करते हैं। बी क्या है हमारा एक्स वाई जेड पी, अगर ऐसा है इसका गुणा इसके साथ करेंगे ए बी सी डी, अगर मल्टीप्लाई करें अगेन देखिएगा इसका इसके साथ ए एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा सी इसका वाई सी प्लस वाई सी, अब इसका बी एक्स बी वाई डी, फिर यहां से जेड ए
CP, ठीक है, ZB, DP, PD या DP, ठीक है। अब इसका ट्रेस निकालिए, ट्रेस ऑफ BA, तो देखिएगा ट्रेस ऑफ BA क्या हो जाएगा, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट का सम होगा, तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा AX प्लस YC प्लस ZB प्लस PD, तो देखिएगा ये बराबर है AX BZ CY DP, क्या दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलें आगे, अब आते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ऐसा हो, क्या हो, एक मैट्रिक्स ऐसा हो उसको डिटर्मिनेंट बना दिया जाए, यानी सारणी बना दिया, एक अवयव ऐसा हो जिसको सारणिक बना दिया जाए और उस सारणिक का मान 0 हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 नहीं है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। जैसे कोई मैट्रिक्स A है, A बराबर ABCDQRXYZ ऐसा करके हो, इसको अगर हम सारणिक बना दें, सारणिक को ऐसे करके मॉडुलस की तरह लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ A की तरह, यानी ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो घुमा हुआ पार्ट है ये हट जाता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिएगा ABCPQRXYZ ऐसा करके, समझ में आया, ऐसा करके समझ में आया। तो देखिएगा ये घुमा हुआ पार्ट अगर रहेगा तो ये मैट्रिक्स कहलाती है, अगर सीधी सीधी लाइन रहेगी तो ये डिटर्मिनेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, डिटर्मिनेंट। अब देखिएगा सिंगुलर कब कहेंगे, जब इसी डिटर्मिनेंट यानी इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन जब ये 0 के बराबर ना आए, यानी ये 0 के बराबर ना आए, ठीक, तो इसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। चले आते हैं, अब आते हैं ऑपरेशन, शुरू करते हैं। यहां से आप अच्छी चीज आ जाएगी, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या आप ऑपरेशन का मतलब जानते हैं, क्या ऑपरेशन का मतलब जानते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, क्या बोला जाता है, संक्रिया, ठीक है। संक्रिया क्या होती है, अब ये बात समझें। ऑपरेशन आप गए होंगे हॉस्पिटल में, वहां दिखता होगा ऑपरेशन थिएटर, वहां पे डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पे डॉक्टर यही करते हैं कि किसी मरीज के लिए कोई न कोई इलाज यानी ऑपरेशन करते हैं, यानी संक्रिया करते हैं उनकी बीमारी ठीक करने के लिए। बीमारी ठीक कर के उन्हें कुछ आउटपुट देते हैं, यानी उसको अच्छा करते हैं। उसी प्रकार से हम मैथमेटिक्स में सीखेंगे, या आप सीख के आए होंगे, जो ऑपरेशन होते हैं बेसिकली जनरली ऑपरेशन कह सकते हैं। साधारणतया हम लोग क्या पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, कुछ ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये जनरली है। इसके अलावा भी ऑपरेशन है, जैसे डी बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स, एक्स टू दी पावर समथिंग, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है। लॉग एक्स, मॉडुलस एक्स, सिग्नम एक्स, बहुत सारे फंक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली ये तो पढ़ के आएंगे। ये करते क्या है, दो संख्याओं के पर ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के बाद यानी वही संक्रिया करते हैं, संक्रिया करने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट देते हैं। क्या देते हैं, आउटपुट। जैसे अगर हम करें 2 + 3, ये कोई ना कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन करने के बाद ये आउटपुट कितना दे दिया, 5 दे दिया। क्या दे दिया, 5 दे दिया। यानी इन दो
संख्याओं पे ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद ये 5 दे दिया। ये ऑपरेशन क्या है? ये प्लस का ऑपरेशन है, जिसे हम एडिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, यानी जोड़ना बोलते हैं। बात समझ में? इसी प्रकार से ऐसे होगा 10 - 3 = 7, ऐसा। तो ये क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव कर रहे हैं कि माइनस। ये क्या करता है? ऑपरेट करके ये घटा देता है। इसका गुण क्या है? जोड़ देता है। अगला ऐसे ही है 10 × 3 = 30। ये क्या करता है? उसको मल्टीप्लाई कर देता है, यानी ऑपरेट करके कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। इसी प्रकार से 50 / 10, 50 / 10 = 5, ये भी तो ऑपरेट कर रहा है। ये सब क्या है? जनरली कह सकते हैं कि जनरली ये बेसिक, या कह सकते हैं सबसे छोटे ऑपरेशन है। इसके अलावा भी ऑपरेशन है, जैसे आप पढ़े होंगे √9, ये 3 के बराबर होता है, ये भी एक ऑपरेशन है। जैसे x⁻, ऐसे 2⁻3, पावर लगाने पे ये 8 बना देता है, इस पर भी ये ऑपरेट कर रहा है, ये भी एक ऑपरेशन ही है। आप पढ़ेंगे होंगे log 10/10, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये भी लॉग भी क्या है? एक ऑपरेशन है। इसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ -5, ये 5 के बराबर बना देता है, ये भी क्या है? एक ऑपरेशन है। लेकिन बेसिक ऑपरेशन यही है। अब इन्हीं बेसिक ऑपरेशन में से हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसका? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर ऑपरेशन क्या होता है, तो मैट्रिक्स का जोड़ना या घटाना सीखेंगे। ठीक है, क्या बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, एडिशन पढ़ते हैं। एडिशन किसका? मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ते हैं। अगर दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ा जा सकता है, पहला शर्त, ध्यान से सुनिएगा, इसके शर्त क्या है? उनके ऑर्डर क्या हो? इक्वल हो। ऑर्डर अगर इक्वल हैं तभी जाके मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है, अन्यथा जोड़ा नहीं जा सकता है। तो देखिएगा जरा एग्जांपल, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ABCD, कोई मैट्रिक्स बी है, PQRS, ऐसा करके है। हम कहते हैं कि इनको ना दोनों को जोड़ना चाहते हैं, A + B करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? A + B करना चाहते हैं। तो पहली शर्त क्या है? इनके ऑर्डर आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो ऑर्डर देखिए जरा, इसका ऑर्डर 1 2 2 रो, 1 2 2 कॉलम, इसकी 2 रो 2 कॉलम। क्या दोनों के ऑर्डर बराबर हैं? हाँ, बिल्कुल ऑर्डर बराबर है। अगर ऑर्डर बराबर है तो जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ने की प्रक्रिया पर आते हैं हम लोग। क्या है? ABCD ऐसा है, इक्वल टू यहां से PQRS। अगर इनको जोड़ें तो देखिएगा क्या आने वाला है। इनका ऑर्डर 2 × 2 2 × 2। देखिए ऑर्डर हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, हम पहली बार सीख रहे हैं तो ऑर्डर को समझते चलेंगे। तो देखिएगा अगर इनको जोड़ें तो होगा क्या? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है। तो देखिए ए का P के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? A + P, ऐसा कुछ हो जाएगा। B का Q के साथ जोड़ेंगे तो B + Q। इसी प्रकार से C का R के साथ जोड़ेंगे C + R। इसी प्रकार D का S के साथ जोड़ेंगे D + S। क्या ये बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? अच्छा, हमने कहा कि इनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए तभी जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर ऑर्डर बराबर ना हो तो क्या जोड़ा जा सकता है? तो नहीं जोड़ा जा सकता है। जरा देखिएगा, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है ABCDEF ऐसा करके, एक दूसरी मैट्रिक्स B है, इसे हम कहते हैं PQRS ऐसा करके है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3 है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। क्या ऑर्डर बराबर है? ऑर्डर नॉट इक्वल टू ऑर्डर, यानी ए का ऑर्डर और बी के ऑर्डर आपस में बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं A 2 × 3 है, ये बराबर नहीं है B के ऑर्डर 2 × 2 के बराबर नहीं है। तो अब इसमें परेशानी क्या आएगी?
अब देखना जरा, अगर हम कह दें कि इसको जोड़ते हैं, एक बार जोड़ के देखें क्या परेशानी आएगी। ए बी सी डी ई एफ प्लस पी क्यू आर एस, ऐसा अगर इनको जोड़ने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है, हमने यही कहा है। तो देखो ए का पी के साथ जोड़ेंगे तो ए प्लस पी हो जाएगा, बी का क्यू के साथ जोड़ेंगे बी प्लस क्यू हो जाएगा, लेकिन सी कहां ले जाएंगे, सी को किसके साथ जोड़ेंगे पता ही नहीं है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे चलेगा, इसको इसके साथ जोड़ देंगे चलेगा, लेकिन एफ कहां ले जाएंगे, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो इससे एक बात सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, जोड़ने से पहले उनके ऑर्डर को ध्यान देंगे, ऑर्डर अगर बराबर हैं तभी जोड़ा जा सकता है, अन्यथा जोड़ा नहीं जा सकता है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अगर समझ में आ गया तो चलें क्या, चलें, चलिए देखिएगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी कहानी वही है कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। तो देखिएगा तभी जाकर के उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाया जा सकता है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, एग्जांपल 2 3 5 1 ऐसा ले लें, कोई मैट्रिक्स बी 1 5 3 7 ऐसे ले लें, ठीक। अगर हम ऐसे कह दें इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर तो बराबर है, क्या है, ऑर्डर तो बराबर है। तो देखिएगा a माइनस बी निकालना चाहते हैं तो ये कितना है 2 3 5 1 इसमें से हम घटा दें किसको 1 5 3 7 को, तो हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा, हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा, देखिएगा जरा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाया जा सकता है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 3 में से 5 को घटाएंगे 3 माइनस 5, 5 माइनस 3 5 माइनस 3 1 माइनस 7 1 माइनस 7, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 तो माइनस का 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस का 6, तो ये क्या हो गया सब्ट्रैक्ट। अब देखिए इसका ऑर्डर अगर बराबर ना हो तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, एक बात और इसमें बताना चाहते हैं, आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, यानी ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी जोड़ने के बाद और घटाने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स निकल के आएगा वो सेम ऑर्डर का निकल के आएगा। क्या आएगा, सेम ऑर्डर का। देखिए इसका 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया वो भी 2 क्रॉस 2 आया, यानी आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी फाउंड दैट द ऑर्डर सेम। यानी अगर हम लोग कह सकते हैं कि ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमें प्राप्त होता है उसके ऑर्डर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, उसके ऑर्डर बराबर होंगे, ठीक। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, अच्छे ढंग से सीखेंगे और सारी चीजें करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आई होप आप अच्छे होंगे, धन्यवाद।